यहाँ 3 संख्याएं दी गई है। तीनों संख्या मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न मतलब एक पूर्ण और उसके साथ एक भिन्न, इस प्रकार की संख्या है। इसे विषम भिन्न में बनाना होगा, यानी कि केवल अंश हर वाला। तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसे लिखा है 6 सही 3/10, तो 6 और 10 दोनों का गुणा करेंगे और ऊपर में जो 3 दिया है उसके साथ जोड़ देंगे। जैसे 6 और 10 का गुणा किए तो आया 6 × 10 मतलब 60, और में 3 जोड़ दो जी, तो 60 और 3 63। 63 बटे नीचे में जो 10 है हर में उसको भी लिख दो, 63/10। इसी प्रकार 2 सही 3/4 है, तो 4 और 2 को गुना करो, 4 दूनी 8 और 3 जोड़ दो, 9 10 11, 11/4। 1 सही 2/5 है, तो 1 और 5 का गुना कर दो और 2 को जोड़ दो, तो 1 5 5 और 2 7, 7/5। नीचे को ज्यों त्यों लिखना है। तो इस प्रकार ये पहला का 6 सही 3/10 है, उसके बजाय लिखेंगे 63/10, 11/4 और 7/5 ऐसा लिखेंगे। ये प्रश्न है। तो 6 सही 3/10 के बदले हम लिखेंगे 63/10। 2 सही 3/4 के बदले हम लिखेंगे 11/4 और 1 सही 2/5 के बदले हम लिखेंगे 7/5। अब यहाँ देखते हैं भिन्नों का जोड़ना घटाना नियम यहाँ लगाते हैं। तो देखो नीचे में हर, इसमें 10 है, इसमें 4 है, इसमें 5, सभी बराबर होना चाहिए तब जोड़ घटाना होगा भाई। तो सबको कैसे बराबर कर सकते हैं? किसी चीज़ का गुना करके, है ना। तो सबसे पहले पता करना है हमको कि कितना बना है सभी को, कौन सी संख्या है जो बन सकता है। जैसे सभी को हम 10 बनाना चाहें तो 4 में क्या गुणा करेंगे तब 10 बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो बन सकता है गुणा करने पर? तीनों बन सकता है। तो हम लोग ये 10, 4 और 5 का लघुत्तम निकालते हैं। तो 10, 4 और 5 का लघुत्तम निकालने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। 2 से भाग देते हैं 10 को, आया 5। उसी प्रकार 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ने से आया 4, और 5 तो भाग जाता नहीं है, ज्यों लिख दो उसको, जो भाग नहीं जाता है। फिर 2 से भाग जा रहा है ये, है ना, 2 से और भाग देंगे। 5 तो नहीं जाता, ज्यों त्यों लिख दो। 5 नहीं जाता, ज्यों त्यों लिख दो। और 2 है ना, तो इसको भाग देंगे तो आया 1, 2, 1 कम 2। अब यहाँ है 5, 5 है ना, 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद हम देंगे 5 से भाग, 2 के बाद 5 से, है ना। 3 से देते, लेकिन 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 से देंगे। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 1 को ज्यों त्यों। अब इधर जितना आया है 2, 4, 2 और ये 5 है ना, तो सबको गुणा करो, 20 आ गया लघुत्तम। यानी कि हमको देखो 10, 4 और 5 यानी तीनों हर का लघुत्तम निकाले 20, हर समान करने पर, मतलब सभी को 20 बनाना है। ये 10 को भी, 4 को भी और 5 को भी 20 बनाना है। तो 10 में 2 का गुना करो, देखो 20 हो गया ना। इस 4 में 5 का गुना किए तो 20 हो गया, और 5 में 4 का गुना करेंगे तो भी 20 होगा, है ना। तब तुल्य भिन्न बनाना है हमको, तो नीचे में सिर्फ गुना करने से काम नहीं बनेगा, अंश में भी हमको गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना किए तो 2 में ऊपर से भी गुना करना है, 5 से गुणा किए तो ऊपर में भी 5 से गुणा करना है, 4 से गुणा किए तो ऊपर में भी 4 से गुणा करना है। तो 63 और 2 का गुणा करने पर 126 आया, और 10 दूनी 20, 11 5 55, 4
पंचे 20, उसके बाद घटाना निशान, उसके बाद 7 चौक 28, 5 चौक 20। अब सब 20 20 20 आ गया, सभी 20 के बदला में एक 20, उसके बाद 126 का 126, ऋण 55 ऋण 28। अब ये दोनों ऋण वाले हैं तो आपस में जुड़ना है ना। जो जो एक ही जैसा चिन्ह रहता है ना वो जुड़ता है। ये क्या है? धन चिन्ह। इसके आगे में धन है, कुछ नहीं मतलब धन, तो अलग अलग चिन्ह हो गया। तो ये नहीं जुड़ेगा इसके साथ, सिर्फ ऋण वाला जुड़ेगा दोनों। तो दोनों को एक साथ जोड़ दिए, इतना आया 83, और ये हुआ 126 है ना। तो 126 में 83 घटाएंगे अब, तो इस वाला अगले पद में क्या किए हैं, इसको घटाए हैं तो 43 आया। तो 43/20। अब इसको हम बनाएंगे मिश्र भिन्न, तो हो गया 2 सही 3/20। तो इसमें ऑप्शन पहला है, ये उसका उत्तर है। अब कहोगे ये 43/20 को ऐसे कैसे बनाया है? चलो इसको भी देखते हैं। 43/20 यानी 43 में 20 का भाग देना है। 43 में 20 का भाग देना है। भाग दो, 20 दूनी 40 है ना। मतलब तुम भाग देते हो, ऐसे भी दे सकते हो, 20 का पहाड़ा बना भी सकते हैं। तो 20 दूनी 40 घटा दिए, 43 में 20 घटा दिए तो 3 हुआ। अब इसको मिश्र भिन्नम लिखने के लिए जो भागफल है उसको सामने लिखते हैं, शेष फल आया है उसको, शेष फल जो आया है उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं, और नीचे में जो भाजक है उसको। तो भागफल कितना आया? 2, शेष फल आया 3, और भाजक कितना है? 20। तो देखो 43/20 ये बन गया 2 सही 3/20। ठीक।